पूरी दुनिया के सामने कर्ज की भीख मांग रहा पाकिस्तान अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया। आईएमएफ इस वक्त पाकिस्तान की सरकार को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रहा है और पाकिस्तान की सरकार घुटनों के बल है। हैरानी की बात यह है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और उसे पूरी दुनिया के सामने जलील कर दिया। अगर आईएमएफ की शर्तों के सामने पाकिस्तान और झुका तो वहां गृह युद्ध छिड़ना तय है। यहां तक कि पाकिस्तान के लोग महंगाई के दलदल में बुरी तरह फंस जाएंगे। महंगाई का ऐसा बम फूटेगा कि लोग त्राहिमाम करने लगेंगे। आईएमएफ ने पाकिस्तान के नेताओं को ऐसे कदम उठाने को कहा है जिन्हें वो चाहकर भी नहीं उठा सकते। लेकिन परेशानी ये है कि अगर उन्होंने आईएमएफ की बात नहीं मानी तो मुल्क खत्म हो जाएगा और अगर आईएमएफ की बातें मान ली तो वहां की पब्लिक ही सरकार का अंत कर देगी। आईएमएफ की सुन ली तो वहां की सेना भी सरकार की दुश्मन बन जाएगी और अगर आईएमएफ की नहीं सुनी तो दुनिया के सामने पाकिस्तान ही बिक जाएगा। और पाकिस्तान के नेताओं को इस वक्त देश बचाने से ज्यादा फिक्र अपनी सरकार बचाने की है, क्योंकि इसी साल वहां चुनाव होने। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इसलिए सरकार टैक्स बढ़ाने का जोखिम लेना नहीं चाहती, क्योंकि महंगाई के बोझ तले वहां की जनता पहले से दबी है। अब अगर वो टैक्स और बढ़ाए तो लोगों के सब्र का बांध टूट जाएगा। पब्लिक का सब्र टूटता है तो अंजाम वही होता है जो श्रीलंका का हुआ था। वहां तो बिना चुनाव कराए ही जनता ने सरकार की छुट्टी कर दी थी। पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची आईएमएफ की टीम ने सुझाव दिए हैं कि वहां की सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दे और उसने गैस और बिजली के दाम फौरन बढ़ाने को कह दिया है। इसके अलावा जरूरत की हर चीज पर लगने वाले टैक्स को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। मतलब लोगों की थाली तो पहले ही खाली थी, अब चूल्हा ठंडा पड़ने की नौबत है। यहां तक कि पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट के मुहाने पर है। आईएमएफ का कहना है कि सरकार चलाने के लिए ही नहीं, देश चलाने के लिए भी पाकिस्तान को कमाई करनी ही पड़ेगी। अगर सरकार कमाएगी नहीं तो कर्ज लौटाने लायक भी नहीं बन पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो आईएमएफ ने यह कह दी कि पाकिस्तान को रक्षा बजट में कटौती करनी पड़ेगी, जिस पर पाकिस्तान में नया बवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आर्मी चीफ से ज्यादा मजबूत तो पाकिस्तान में कभी कोई सरकार नहीं रही। सेना ही है जो सरकार बनाती है, गिराती है। इसलिए सेना का बजट कम करने का जोखिम शहबाज शरीफ को सबसे भारी पड़ सकता है। यह ऐसा कदम होगा जो अगर पाकिस्तान की सरकार ने उठाया तो सरकार कभी भी गिर जाएगी। पाकिस्तान में तख्ता पलट तक होने की नौबत आ सकती है। अस्पताल और स्कूल बनाने से ज्यादा खर्च पाकिस्तान हमेशा आतंकियों को पालने पर करता आया है। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने पर होने वाला खर्चा भी पाकिस्तान के रक्षा बजट का ही हिस्सा होता है। और अगर उस बजट में सरकार ने कटौती की तो सरकार और सेना में टकराव होना तय हो जाएगा। ऊपर से पाकिस्तान के लिए कमजोर होते रुपए के कारण हर दिन हालात मुश्किल हो रहे हैं। सबसे बड़ी टेंशन है हर दिन कमजोर हो रहा पाकिस्तानी रुपया, जिसकी वजह से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से पाताल में पहुंच रहा है। पहले माना जा रहा था कि 3 हफ्ते तक मुल्क चलाने लायक विदेशी मुद्रा भंडार पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी रुपए की कमजोरी इस मोहलत को लगातार कम कर रही है। पाकिस्तान को $1 खरीदने के लिए लगभग 270 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जबकि 25 जनवरी तक $1 केवल 230 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा था। इसलिए पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट करना हर दिन महंगा हो रहा है। यही वजह है कि वहां पेट्रोल और डीजल की किल्लत खड़ी हो रही है। इसीलिए वहां की पब्लिक के लिए सड़क पर उतरना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया भी पिछले 1 हफ्ते में 3 गुना तक बढ़ने की खबर है। बिजली की कमी की वजह से काम धंधे ठप हैं। पिछले 15 दिनों में करीब 3 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने की खबर है और बेरोजगारी के बीच महंगाई का सुपर डोज जनता के हरे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM